साहब, क्या आप लोगों का आपकी क्लैरिटी है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी क्लैरिटी तो इसमें यह है कि पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे और टाइम के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। जो मरदमशुमारी के हवाले से है, ये पहले भी पिछला इलेक्शन 2018 की प्रोविजनल मरदमशुमारी उस पर यह कहा गया था कि हम इलेक्शन के बाद इसको पायलट उस पर कुछ जगहों को देखेंगे और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हुए या गलतियाँ हुई तो हम दोबारा करेंगे। लेकिन पिछली हुकूमत ने यह नहीं कराया और फिर जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने कराना शुरू किया। अब मैं इस पर ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि मैंने भी चेक नहीं किया। लेकिन आपकी पार्टी क्लियर है कि पुराने उस पर चलना है, नहीं छेड़ना कुछ। हम ये समझते हैं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त अगर आप ये छेड़ दें तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन डिले हो 6 महीने अगर आप कह रहे हैं डिले हो जाएंगे, तो हम कहते हैं डिले नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन का टाइम है और जो अक्टूबर में इलेक्शन है उसको हो जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ये PDM बनी थी उसका इजलास चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बुलाया था मेरठ में। वहाँ पे PDM की बुनियाद रखी गई थी। मौलाना साहब PDM के प्रेसिडेंट बने, सरबराह बने, और हमने हमेशा यही बात की थी कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम किरदार अदा करेंगे। बीच में हम PDM से अलग हो गए थे, अवामी नेशनल पार्टी और हम। उसके बाद इनका मिलियन मार्च भी था, जो भी था। हम एज ए डेलीगेशन हमने इस्लामाबाद में शिरकत की थी। हमारा जब मार्च था कराची से इस्लामाबाद तक, उससे भी इनकी डेलीगेशन है थी, उन्होंने जो है शिरकत की थी। देखें, ये काम जो है मैं समझता हूँ कि मुसद्दिक़ मलिक साहब के पार्टी के प्रेसिडेंट का है, क्योंकि हम PDM का हिस्सा नहीं है। सही। हम PDM के ताबे नहीं। हम जिससे मुलाकात करें, जिस तरफ करें, जिस तरह हम आज़ाद हैं। PDM के सर मौलाना साहब हैं, उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब या मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब, उनको अपना PDM उनको ऑन बोर्ड लेते कि हम मीटिंग पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इनका अपना इंटरनल मसला, उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ताबे नहीं है कि हम किससे मुलाकात करें, किससे ना करें और क्या कुछ ना करें। जहाँ तक जो बात इन्होंने की है मरदमशुमारी के हवाले से, जिसे इस पर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल तमाम इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, या चाहिए था। जब ये स्टेटमेंट आई कल, गालिबन इंटीरियर मिनिस्टर ने और प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी, तो मुझे नहीं पता, मे बी पार्टी लीडरशिप को उन्होंने तमाद में लिया हो। अदरवाइज़ ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें इतनी बड़ा फैसला तो वो नहीं कर सकते। हाँ, तो मीटिंग नहीं हुई। अगर उन्होंने फ़ोन पे या किसी और उस ज़राए से उन्होंने पार्टी लीडरशिप को एतमाद में लिया होगा। आपकी पार्टी लीडरशिप को, PDM को भी शायद लिया हो, मैं नहीं उनको तो पता है, उनको तो नहीं पता, वो तो नज़र आ रहा है बात। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि शायद, मुझे नहीं पता, शायद मेरी लीडरशिप उन्होंने एतमाद में लिया और स्टेटमेंट दी हो। अगर नहीं लिया तो लेना चाहिए था, और अगर लिए है तो उन्होंने आपस में, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट 2 वफाकी वजीर दे रहे हैं। हाफिज साहब तो स्पोक्स पर्सन भी हैं कि वहाँ मुलाकात हुई ज़रदारी साहब की, मियाँ साहब के, और मियाँ साहब पोस्ट इलेक्शन डिस्कशंस कर रहे थे। तो वहाँ पे ज़रदारी साहब ने उनको कहा कि अभी ठहर जाएं, पहले पार्टी रिजल्ट्स आने दें, फिर बात करेंगे अगला वज़ीर आज़म कौन होगा कौन नहीं होगा। तासुर ये दिया जा रहा है, बड़े एग्रेसिव आप लोग हुए हैं कि जी इनकी बारी ख़त्म है, अब हमारी बारी है। उसके लिए पंजाब के अंदर आपको कम अज़ कम 28-30 सीट्स और चाहिए। लेकिन हमारी ये इत्तला भी है कि सिंध चीफ मिनिस्टर को भी इंदिया दे दिया गया है कि आप सेंटर में जाएं, फाइनेंस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रही हैं। ये किस चीज़ पे इतनी बेस्ड है एग्रेशन के आप लोग सेंटर में गवर्नमेंट बना रहे हैं? देखिए, मैं एक सिर्फ हाफिज़ साहब की बात पे एक वन लाइनर दूंगा कि उन्होंने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले दिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात हुई, उस पर मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए थे। जब उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया गया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे ख्याल में उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद कोई ऐसी उससे अगले दिन भी इनके बयानात ऐसे थे मुलाकात के कि तहफ़्फ़ुज़ दूर नहीं हुए थे। ये स्पोक्स पर्सन यही बात करके, चलो मुसद्दिक़ मलिक साहब को हम कहेंगे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, अपने हो जाएंगे। मेरे ख्याल में होते हैं छोटे मोटे। आप लोग इतने बुलिश क्यों हैं कि आपको इतना यकीन क्यों है कि अगली गवर्नमेंट आपकी है? वो क्या ये जा रहा है कि शायद, तो हम क्या बोलेंगे हमारे को नहीं, कि शायद एक कंसेंसस दूसरी तरफ ये है कि अभी मियाँ साहब का वज़ीर आज़म बनने का वक्त नहीं है। देखें, मियाँ साहब की और बड़े मियाँ साहब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की जो मुलाकात दुबई में हुई, कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, जैसे मुसद्दिक़ मलिक साहब ने कहा। ऑफिशियल क्या होती है? दोनों मिल रहे हैं तो मुलाकात ऑफिशियल है। और ऑफिशियल क्या है? आप लोग कार्ड छापने गल तो करने दो ना, सुनो कि गल नहीं कराने। ऑफिशियल क्यों होता है? अभी तुम्हारी गल मैंने नोट कर देवा। देखें, ऑफिशियल ये होती है कि देखें, अब आपके चैनल्स पे, मतलब चैनल्स मीन्स के मीडिया के चैनल्स पे ये आ रहा था कि जिस सीट रिस्पेंट हो रही है, फ़लाँ सीट पे लड़ पड़े हैं, फ़लाँ सीट दे दी है, फ़लाँ सीट ले ली है। देखिए, ये लीडरशिप लेवल पे नहीं होते, ये सूबाई सदूर या कमेटी बनती है पार्टीज़ की तरफ से, सेकेंड टीयर लीडरशिप कमेटी बनती है, वो सारा होमवर्क करते हैं, उसके बाद लीडरशिप के पास जाते हैं। जहाँ तक देखें, मेरिट पे इस वक्त भी MLN के मेंबर ज़्यादा हैं कौमी असम्बली में,
हमने जब अदम एतमाद किया तो PMLN के मेंबर ज़्यादा थे, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया और हम सब उसके साथ हैं। अब इलेक्शन जोन है, इलेक्शन में पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड करना है कि उन्होंने इलेक्शन कैसे लड़ना है, सीरियसमेंट करनी है, इत्तेहाद करना है, सोलो फ्लाइट करनी है। इलेक्शन के बाद नंबर गेम है डेफिनेटली। अगर नंबर गेम PMLN के ज़्यादा आपको कोलिशन गवर्नमेंट ही नज़र आ रही है ना? मुझे कोलिशन गवर्नमेंट नज़र आ रही है और हम इस पे उस पर कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह कोलिशन आपके गवर्नमेंट। ख्याल है कोलिशन गवर्नमेंट में IPP, PTI पार्लियामेंटेरियंस और जो है इंडिपेंडेंट्स, वो आप लोग ज़्यादा घेर लेंगे? बिकॉज बहुत से मेरी PTI के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम PMLN की तरफ किसी कीमत पे नहीं जा सकते, PPP के साथ शायद हम बैठ जाएं। देखिए बात कबल अज़ वक्त है, बाकी जमातें भी हैं, ANP है, बाकी जमातें भी हैं, बलूचिस्तान की जमातें भी हैं। ये तो इलेक्शन के बाद नंबर गेम्स पे होगा। PMLN के नंबर गेम ज़्यादा होंगे तो हम उनके साथ होंगे, और अगर हमारे नंबर गेम ज़्यादा होंगे तो आप में खर्चने का भी हौसला ज़्यादा है, ये खर्चते नहीं है, शायद किस उससे चीज़ पे भी खर्चे में? लोग आ जाएंगे क्या ज़्यादा। चीज़ खर्च? खर्चने का भी मामला होता है। नहीं नहीं, कोई खर्चने का मामला कोई Post चीज़ नहीं। election? नहीं कोई खर्चने का मतलब अब आप देखें इत्तेहादी जमात है, चाहे वो MQM है, चाहे वो ANP है या बाकी जमातें ये हैं जो कि- दूसरों के लगवाते हैं, अपने नहीं खर्चते। नहीं PDM के बाहर से जो जमातें हमारे साथ इस वक्त आई हैं, बलूचिस्तान की अवामी पार्टी कुछ मेंबर्स हमारे साथ आए थे, जो भी आए थे, तो ये देखें ऐसे पार्टी आए थे, इंडिविजुअल्स नहीं आए थे। तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है जिस पे मतलब है कि आप चस्के जिसके ऊपर ले रहे हैं वो चस्के आपके जो है ना, हम कह रहे हैं कि देखिए नंबर गेम। हम तो माजी की बात कर रहे हैं, हम तो हिस्ट्री है देखिए ना। माजी, देखिए मैं आपको बताऊँ, माजी भी अगर आप देखें, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अदम एतमाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके मतलब कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि हम प्रेसिडेंट जरदारी इनको साहब यही फिक्र है ना कि लेकिन आप हमने जोड़ तोड़ कर लेंगे। नहीं, लेकिन हमने कहा कि PMLN के मेंबर ज़्यादा हैं, जिन्होंने इनका हक बनता है। हम शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए, PMLN के साथ खड़े हुए, हमने भरपूर जो भी हमसे मेहनत उसकी हमने की और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। मुशर्रफ साहब, ये इतने कल भी बुलिश क्यों है पीपल्स पार्टी? आप ऐसे ही बना इस्लामाबाद में बात रहे, आप चाहते हैं कि हम लड़ पड़े। मैं नहीं चाहता। मैं आज कराची से आया हूँ, 4 दिन लगा के आया हूँ। कराची में बड़े बुलिश थे सारे कि हम ही आ रहे हैं। इस्लामाबाद में दे आर वेरी बुलिश। वो कहते हैं कि जो जोड़ तोड़ होगा इलेक्शन के बाद, ये इसमें हम खा जाएंगे इनको, PMLN वालों को। और दुबई के अंदर भी बड़ा पोलाइटली मेरी इतला के मुताबिक जरदारी साहब से जब बात की मियाँ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट्स आने दें, उसके बाद कोलिशंस बननी है, उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या होगा आगे का, प्राइम मिनिस्टर का और सब कुछ। ये इतने बुलिश क्यों, और आप लोग इतने कुछ घबराहट का शिकार लगते हैं मुझे। वैसे मैं तो आपके प्रोग्राम में कभी ये जिसारत नहीं करता कि चस्के का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन बात सच है, चस्का मैं भी ले रहा हूं आपके प्रोग्राम का। कमाल प्रोग्राम कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। चस्का तो आपकी हुकूमत पूरी कौम का ले रही है यार, हमें तो छोड़ दें ना। चले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कुंडी साहब ने बात की है बहुत मुनासिब बात की है। और अगर कोई पोलराइजेशन के नतीजे में जो फ़िज़ा पाकिस्तान में पैदा हुई है, कम से कम हमारी पार्टी में तो ये ख्याल है कि अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी लेते हैं या सिंपल मेजॉरिटी भी लेते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलना इस वक्त मुल्की इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो ओए तोए है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका हमें मासिवा नुकसान के कुछ नहीं होता। तो इस वजह से ये एक बड़ा अच्छा इस वक्त आपको लेकिन यकीन है कि वज़ीर आज़म आपका होगा, क्योंकि इनके लोगों को यकीन है कि वज़ीर आज़म इनका होगा। आपको यकीन है कि वज़ीर आज़म आपका होगा? क्या हर्ज है? कोई